माता सती प्रभु की सेवा कर रही हैं, क्योंकि महाभारत में एक प्रसंग आया, कश्यप ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। मिनट खत्म हो गई का तो तब कैसे कहा जब कश्यप ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ था, एक बगुली बैठी थी बरगद के पेड़ पर। उसने बीट कर दिया, गंदगी कर दी कश्यप ऋषि के ऊपर, और कश्यप ऋषि का तप भंग हुआ, क्रोध आया, बगुली को देखा, बगुली भस्म हो गई। इतना तप ऋषि थे, बगुली ने बीट किया, गंदगी की, उसको देख लिए और वह भस्म। तो एक बार एक पतिव्रता थी, तब के बाद भिक्षा मांगने गए। जब भिक्षा मांगने गांव में गए तो एक पतिव्रता स्त्री थी, बोले दरवाजे से ही भिक्षाम दे। अब वह उस समय पति सेवा कर रही थी, उस समय उसके पति बाहर से आए थे जलपान देना। पति आए, पैर धुलवाया, वस्त्र दिए पोंछने के लिए, जलपान करा रही थी। तभी कश्यप ऋषि, ये महाभारत का प्रसंग है, कश्यप ऋषि बोले बेटी भिक्षाम दे। 2 बार 3 बार बोले। अब वह पति सेवा कर रही थी, विलंब हो गया। बाद में एक थाल में फल वगैरह लेकर के आई और देने लगी। कश्यप ऋषि बोले मैं तेरे दरवाजे पर इतनी देर से खड़ा हूँ, 4 बार पुकार चुका हूँ, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, क्या तूने सुना नहीं? वह पतिव्रता स्त्री बोली महाराज क्षमा करें, मेरे पति आए थे, उनकी सेवा में विलंब हो गया। कश्यप ऋषि तिरछी भाव करके उसको पतिव्रता स्त्री को देखने लगे, तो बोली हे महाराज ऐसे मत देखना, हम वह बगुली नहीं जो तुम्हारी नजर से भस्म हो। कश्यप ऋषि ने प्रणाम किया, हे देवी आप सती साध्वी हैं, आपने मेरे उस कर्म को देख लिया अपने त्रिकाल यज्ञ से, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। तो सती जो होती है त्रिकाल यज्ञ हो जाती है, वो 5 कदम पहले से देख लेती है, संत उसका कुछ नहीं करता। बोले महाराज ऐसे मत देखना, हम बगुली नहीं है जो आप देखोगे हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए अपना कभी भी पतिव्रता मार्ग ना छोड़े। माता सती बाबा भोलेनाथ की सेवा कर रही हैं। बहुत समय बीत गया, तब एक दिन की बात है, माता सती बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं धन्याहम ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्त्वं मे पतिः स्वामिनी भक्तात्सल्यतो हरः। हे प्रभु मैं धन्य हूँ जो आपकी प्रिया बनी, आपसे मेरा विवाह हुआ। माता सती कहती हैं कि मैं धन्य हुई जो आपके साथ मेरा विवाह हुआ। कभी कभी माताएं कह देती ना कि तुम्हारे से विवाह करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, बहुत कहती हैं, सब कहती हैं। और जिस दिन ये कह दिया ये समझ लो उनका सतीत्व तो खत्म। हाँ यही कहती हैं कि हमारा
तुमसे विवाह करके जिंदगी खराब हो गई, सब कहते हैं। और जिस दिन जब कह दिया उसमें से पति की उम्र कम होना शुरू हो गया, पति की उम्र कम हो जाती है और आपका सतीत्व खत्म। अगर तुम्हारे विवाह करके तुम्हारा जीवन खराब हो गया तो विवाह ही क्यों किया? हो गया, अब निभाओ, अब मत बोलो। निभाना उन्हीं के साथ में है, तो बोलने से पति की उम्र कम होगी और तुम्हारा सतीत्व खत्म। माता क्या बोल रही है? यही शास्त्र यही तो सिखाता है। हम शास्त्र नियम काम पर नहीं चलते, शास्त्र पर नहीं चलते, मनमानी चलते हैं, अपना चलाते हैं। क्या चलाना अपना? किस बात का अहंकार? ज्यादा अहंकार है तो शमशान घाट चले जाओ, वहां जाके देख लो कितने आए, कितने जल रहे, कितने जाएंगे। सारा घमंड खत्म, और नहीं खत्म हो तो वही 2-4 घंटे बैठ जाए, राम नाम शब्द करते लेके आ जाएंगे। किस बात का घमंड है? इस बात का अहंकार है। जहां विवाह हुआ पति को परमेश्वर मान के अपना जीवन यापन करो, रूखा सूखा खा के अपना जीवन यापन करो, अपना कर्म मत बिगाड़ो, अपना धर्म मत बिगाड़ो। जिसने कह दिया एक बार भी जीवन में, एक बार भी अगर कह दिया कि तुमसे शादी करके मेरा जीवन खराब, तो आपका सतीत्व उसी समय नष्ट हो गया। फिर तो आप कितनी पतिव्रता बनो, कुछ नहीं। माता सती कह रही हैं, धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी। आपसे विवाह करके मेरा जीवन धन्य हो गया। माता सती सिखा रही है, हे प्रभु आपसे विवाह करके मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत दिन हो गए आपके साथ विहार करते हुए, बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न आया। मन से ऐसे ही बोलिए, भले ही दुखी रहिए, पति से बोलिए मैं धन्य हुई आपके साथ विवाह करके, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे बहुत खुशी मिली, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। कभी भी दुखड़ा मत रोइए, कभी भी अपने दुख को मत बताइए, हमेशा प्रसन्न रहिए और हमेशा प्रसन्न रखिए। माता सती यही बता रही है, जातस्सु त्वमेव पतिः स्वामिनी भक्तवात्सल्यो हर। हे प्रभु आपके छत्र छाया में मेरा जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहा है। कुछ भी हो हमेशा प्रसन्न रहिए। कोई पूछे कैसी चल रही है, मस्त, भगवान की कृपा, राम की कृपा, शिव जी की कृपा बरस रही है, बहुत प्रसन्न। अगर आप अपना दुखड़ा पड़ोसी के पास जाएंगे ना, हम गांव में हैं, शहर में भी हैं, हमारे भी पड़ोसी हैं, यहाँ भी बगल में भी सब बैठे हुए हैं। अगर हम अपना दुखड़ा आके इनके पास रोएंगे तुझे हंसेंगे, भले आज बुरा मान जाए, ये सत्य है, ये हंसेंगे, बोलेंगे वाह वाह, पति पत्नी में बन नहीं रही, सास बहू में बन नहीं रही, मजाक उड़ाएंगे। और जब आप जाओगे ना तो दूसरे से बोलेंगे जी इनमें बनती नहीं है। अपना मजाक क्यों उड़वाना? हम खुद ही अपना मजाक उड़वाते हैं और बोलते फलाने हमारे को हंस रहे, हमें ऐसा बोल रहे हैं। कर्म तो तुम वही करो। इसलिए जब भी किसी से मिलो, कोई भी पूछे दुखी हो तो फिर भी बोलो प्रसन्न हूं, भोलेनाथ की कृपा है, राम जी की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है, प्रसन्न खुश रहिए, भले अंदर से दुखी हो। एक ऐसे ही राजा और उनके मंत्री थे। जब भी मंत्री एकदम साधु, जब भी कोई कुछ पूछता था ना तो बोलते थे राम जी की कृपा, राम जी की कृपा, राम जी की कृपा। बोले कैसे हो? राम जी की कृपा। हमेशा
कोई भी दुख की बात नहीं बोलते थे, हमेशा राम जी की कृपा। एक बार राजा भ्रमण करने के लिए जंगल में मंत्री को लेके गया, तो कुछ वन में रहने वाले जो आदिवासी निषाद लोग थे आकर के घेर लिए तीर तलवार से राजा और मंत्री को पकड़ लिए। राजा बोले अब तो हम फंस गए। बोले राम की कृपा। बोले अरे बड़े मूर्ख हो, इन लोगों ने हमें पकड़ लिया, अभी ले जा करके बलि चढ़ा देंगे और तुम बोले राम की कृपा। बोले राम की कृपा। बोले अच्छा, लेके गए, अब वहां पर बिठा दिया। तो उससे पहले एक घटना घटी। राजा बाण चला रहा था एक हिरण को मारने के लिए। हिरण को मारने के लिए जब बाण चला रहा था तो जो तार होता है जिस पर तीर चढ़ाया जाता है उससे उसकी उंगली कट गई थी, घाव हो गया था। और जब दोबारा जंगल में जाता है युद्ध करने, तो जब उसे सैनिक घेर लेते हैं तो राजा बोलता सैनिकों ने घेर लिया। बोले राम की कृपा। बोले बड़े मूर्ख हो, सैनिकों ने हमें घेर लिया और तुम राम की कृपा, भाग जाओ यहां से। बोले राम की कृपा। भगा दिया उसको, भगा दिया। बोले राम की कृपा। बोले जाओ तुम्हारी राम की कृपा देखो। और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, ले गए राजा के पास जो वन के राजा थे। बोले इसको बलि दे दी जाए। तो बोले ठीक है, इसको अच्छे से नहलाया जाए, वस्त्र पहनाया जाए अच्छे, और चेक कर लो कहीं इसके शरीर में कोई घाव तो नहीं है, क्योंकि बलि संपूर्ण शरीर वाले को ही दी जाती है, उसमें कहीं कटा पिटा नहीं होना चाहिए। उनके सैनिकों ने चेक किया तो बोले महाराज राजा की उंगली कटी है। बोले इसकी बलि नहीं दे सकते, छोड़ दिए। पहुंचे, रास्ते में मंत्री मिले, बोले महाराज राम की कृपा। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, राम की कृपा हुई। बोले तुम मेरे साथ गए, मैंने तुम्हें भगा दिया। बोले वो भी राम की कृपा। बोले मैं तो सही था, आपको छोड़ दिया, मुझे बलि चढ़ा देते, आपने मुझे भगा दिया, तो राम की ही कृपा है ना, आप भी बच गए, हम भी बच गए। तो जब भी कुछ हो कोई भी पूछे राम की कृपा, प्रसन्न है, सुखी है, ऐसा बोला, अपना दुखड़ा मत। क्यों? इसलिए कि कोई आपका कुछ भी हित नहीं करेगा हंसी करने के अलावा। तो माता सती वही कहती है कि हे प्रभु आपके साथ मुझे रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब आप मुझे बिहार वन विहार के लिए ले चले, मैं भ्रमण करना चाहती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में विहार करने जाते हैं। उस समय जब वह जाते हैं तो एक समय उसी समय पर अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है और वह विलाप कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। कृतो बहुसमानाथ विहार परम सत्वया संतुष्टा महेशान निवृतम में मनस्ततः। हे प्रभु आपके साथ रह करके बहुत समय हो गया, मैं संतुष्ट हुई, प्रसन्न हूँ, परम तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ।
जिससे जीव संसार दुख से उद्धार पाता है, वह परम सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। तब शिव जी कहते हैं, परम तत्त्वं विजानीहि विज्ञानम परमेश्वरी द्वितीयं स्मरं यत्र नाहं ब्रह्मोऽधिशोदधि। हे सती, तुम विज्ञान को ही परम तत्व जानो, जिसके उदय होने पर मैं ही ब्रह्म हूँ। जो जान जाता है वह सर्वथा शुद्ध हो जाता है। जो मुझे समझ गया वह ही परम तत्व ज्ञान को समझ पाता है। कोई बिरला ही होता है जो उस ज्ञान को समझ पाता है। उस ज्ञान की माता मेरी भक्ति है, और जो ज्ञान को समझ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जो यह ज्ञान जान जाता है वही मेरा भक्त हो जाता है। क्योंकि भक्ति ही मेरी माता है, मेरी कृपा से ही वह सुलभ हो जाता है। जो यह जान जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, उसे ही भोग मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बाबा ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथा वर्चनम देवीं वंदनम मदर्वदा। श्रवण सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, याद करना, सेवन करना, उसका पालन करना, दास्य अपना दासत्व भाव रखना, अर्चन करना, वंदन करना, सख्य आत्मसमर्पण। ये 9 भक्ति बताई शिव ने। इस 9 भक्ति से जीव मुझे पा सकता है। सबसे पहले हमारी कथा का श्रवण करें, हमारे नाम का कीर्तन करें, हमारे लीलाओं को याद करें, उसका सेवन करें। ऐसा नहीं कथा सुन लिया फिर जाके फिर पंडाल के बाहर गए, फिर जैसे कल थे वैसे ही फिर हो जाए। सेवन करें, दासत्व भाव स्वीकार करें, शरणागति। जब शिव के सामने जाएं तो शिव से यही कहे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब सब कुछ आप मेरे हैं, मेरा सब कुछ आपका है, अब जैसा आप चाहे वैसा करें। तब प्रभु आपका हाथ पकड़ेंगे, तब आपको पार ले जाएंगे। ऐसा नहीं गए अगरबत्ती सुलगाई, ओम जय, ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव ओमकारा, ऊपरी मन से, और बाहर निकले तो फिर फोन पे शुरू हो गए। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक शिव कृपा प्राप्त नहीं होगी, राम कृपा प्राप्त नहीं होगी, कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। पहले शरण लेना पड़ेगा। शरणागत वत्सल भगवान तभी कृपा करेंगे। शरण में जाना, दासत्व भाव अपनाना, उनका अर्चन वंदन करना, सख्य आत्मसमर्पण कर देना। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मैं आज आप सबके बीच में, इस ग्राम में, आपके ही घर का बेटा, भाई, पिता, पुत्र, जो भी समझे, आपके ही घर ग्राम का हूं। आज यहां बैठ करके मैं ये कथा कह रहा हूं। ये ज्ञान, ये अनुभूति, ये हमारे शरणागत से, हमारे प्रभु की कृपा से, हमने जब अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दिया, शरणागत हो गए कि अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही पार लगाएंगे। भगवान ने उठा करके हमें यहां बिठा। जब तक शरणागति नहीं होगी, कुछ भी जतन कर लीजिए, कृपा प्राप्त नहीं होगी। मुख्य शरण में जाना, दासत्व स्वीकार करना, वंदन करना, अभिनंदन करना, यह सीखना। एक चीज आपको और बता दूं, एकादशी व्रत
लोग कहते हैं ना, एकादशी व्रत करने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। अब आप बताइए एकादशी कौन? एकादशी कौन? एकादशी व्रत से वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे मन से एक साल के 2600 एकादशी कर लिया, एक साल में 26 एकादशी होती है। जो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को आराध्य मान करके शरण में चला जाए और 26 एकादशी कर ले, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूं एकादशी कौन? भगवान विष्णु की दासी। एक समय की बात है, एक राक्षस था, जिसका वध कोई नहीं कर सकता था। सारे देवी देवता युद्ध करके हार गए। तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु इस राक्षस का वध कैसे होगा, आप कोई उपाय करें। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एकादशी को उत्पन्न किया। बोले जाओ इसका संहार करो। एकादशी ने उस राक्षस का संहार कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। बोले आज से जो तुम्हारा व्रत करेगा उसे हमारी कृपा प्राप्त होगी और हमारे वैकुंठ धाम में वास होगा। एकादशी भगवान विष्णु की दासी, भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की दासी एकादशी, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु श्री राम एक ही रूप। अब भगवान श्री कृष्ण किसके दास? भगवान कृष्ण भी दास किसके? माता राधा, उनकी प्रियतमा। उनके बिना एक पल भी नहीं चलते। कहते हैं राधे राधे बोलो श्याम बिहारी आ जाएंगे, राधे राधे जपो श्याम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणार बिंदु की पूजन करते हैं। श्री राम जी माता जगत जननी जगदम्बा सीता को वही स्थान देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। राम जी से बड़े राम नाम से बड़ी सीता मैया, श्री कृष्ण से बड़े श्री कृष्ण नाम, उनसे बड़ी राधा मैया का नाम। सीता सीता कहो, राम राम कहो, राधे राधे कहो, राधे राधे कहो श्री कृष्ण प्रसन्न, सीता सीता कहो राम जी प्रसन्न। और हम जिनका जप कर रहे हैं सीता मैया, राधा राधा, तो हम जब राधा राधा बोल रहे हैं श्री कृष्ण प्रसन्न। और जब एकादशी व्रत करेंगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न। तो जब राधा सीता जब करें, उनके आठों पहर उनमें भक्ति में लीन हो जाएं, शरणागति हो जाएं, उनकी शरण में चले जाएं, नाम जप करें सीता सीता सीता, राधा 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 जप करें तो भगवान स्वयं प्रसन्न। माता कि शरण में जाकर के हम भगवान को प्रसन्न कर ले, तो फिर ये बताइए हमें एकादशी रहने की जरूरत क्या है? एकादशी व्रत से भी श्री कृष्ण प्रसन्न। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जिसके चरणान बिंदु की वंदना करते हैं, हम उनकी शरण में हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो हम तो गुड़ कौन कहे, हम तो रबड़ी खा रहे हैं ना, हम तो रबड़ी खा रहे हैं। एकादशी का व्रत गुड़ है। और मैया सीता राधा जी की शरण में जिनके भगवान भी चरण वंदना करते हैं,
तो हम तो रबड़ी खा रहे हैं, हम गुड़ खाने क्यों जाए? इसलिए राधे राधे सीता सीता गाइए और प्रभु को प्रसन्न करके अपना कल्याण करें। तब शिव जी कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति बताई कि जो भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। जिसको शास्त्रीय विधि से हृदय में भक्ति होती है वही श्रेष्ठ माना जाता है, वही जो है सबका कल्याण करता है। आइए भजन के माध्यम से हम भगवान का भजन करें। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी महिमा जग से चढ़ी, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ नाम है तेरा तारणहारा, उसकी महिमा क्या होगा। जिनकी महिमा सबसे प्यारी, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बाबा देवाधिदेव महादेव माता सती को बिहार कराने के लिए जाते हैं। उस समय भगवान श्री विष्णु अवतार लेकर के पृथ्वी पर
राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। एक राक्षस रावण के द्वारा उनकी भार्या सीता का हरण होता है और प्रभु उस वन में माता सीता को ढूंढते हुए विलाप कर रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभोगभवः भीष्मारूढन्यपर्याटदृशा लीला शारदा। एक बार उस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के माता सती सहित पृथ्वी का भ्रमण करते हुए दंडकारण्य में वहां की शोभा देखते हुए विचरण कर रहे थे। तभी वहां उन्होंने भ्राता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम को देखा। जब महादेव माता सती के साथ विहार करने के लिए निकले, तभी उनके मन में ये भाव था कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कैसे हो, क्योंकि वो जानते थे कि पृथ्वी पर महाराजा दशरथ के पुत्र रूप में वह अवतरित हो चुके हैं। मैं पृथ्वी पर विहार कर रहा हूं, एक बार उनके दर्शन हो जाए तो यह जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसा भाव, देखिए जब भाव आता है तो ही वह कार्य सफल होता है। और जब प्रभु विहार करने के लिए निकले, तभी उन्हें भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के दर्शन हुए। और जब दर्शन हुए तो उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी उस समय सीता के वियोग में खोज रहे थे सीता जी को और उच्चारण कर रहे थे, हे सीते, हे सीते, हे सीते कह करके भ्रमण कर रहे थे। वृक्षों आदि से पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने हमारी प्राण प्रिया सीता को देखा है? उस समय शिव जी प्रसन्नता के कारण शिव जी राम को प्रणाम करते हैं। अब आप सोचिए, कोई दुखी है और उसे देख करके आप प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? क्या आप प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। लेकिन हमारे भोले बाबा राम जी दुखी हैं, वन में हाय सीता करके पशु पक्षियों मृगों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता देखी, और प्रसन्न हो रहे हैं। प्रणाम किया, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। मन में सच्चिदानंद कह करके प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रह्म हैं, ये दुनिया को लीला दिखा रहे हैं, पर ब्रह्म हैं, मानव रूप में दुनिया को ये लीला दिखा रहे हैं।
और लोग ये देख रहे हैं कि राम जी दुखी हैं, सीता हरी गई हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये पर ब्रह्म है, परमेश्वर है। उन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करके प्रसन्न हो, क्योंकि उन्हें वह अपना भगवान मानते हैं, अपने को भक्त मानते हैं। और श्री राम जी अपने को भक्त मान करके शिव जी को भगवान मान के प्रणाम करते हैं। जब उनके भगवान सामने हैं तो प्रणाम करके वो प्रसन्न होते हैं। तब माता सती सोचने लगती हैं कि ये सच्चिदानंद किसे कह रहे हैं, जब ये स्वयं त्रिलोकी तीनों लोकों के नाथ देवाधिदेव महादेव हैं, यह किसे प्रणाम कर रहे हैं। पूछा, प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो बोले, हम अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं, जो इस समय मानव लीला कर रहे हैं। तो माता सती के मन में शंका आ गई कि ये कैसे भगवान, जो पत्नी वियोग में वन वन भटक रहे हैं और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तो ये कैसे भगवान। उस समय देवाधिदेव महादेव ने कुछ नहीं कहा और आगे चल दिए प्रणाम करके, और आगे जा करके वह पहुंचते हैं कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार की बात है, वहां श्री राम जी को प्रणाम करके प्रभु आगे चल देते हैं। ध्यान से शब्दों पर गौर कीजिएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पान। कुंभज ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा नाम, सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि ने उन्हें भगवान शिव को अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव समझ करके प्रणाम किए, उनकी पूजन किए। तब महादेव ने उनसे निवेदन किया, प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाएं, राम कथा का गुणगान करें, क्योंकि मुझे आपके मुख से राम कथा सुनना है। ऐसा शिव जी कहते हैं। तब राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि ने राम कथा कही, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने परम सुख आनंद से कथा को सुना। माता सती ने नहीं सुना, क्योंकि वो तो अभी देख के आई थी ना कि ये तो कोई वनवासी है, अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, तुम काहे के भगवान? ये भगवान हो ही नहीं सकते। जो पत्नी के वियोग में दर दर भटके वो कैसा भगवान? और शिव जी जानते हैं ये पार ब्रह्म है, ये तो मानव लीला कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कथा को बड़े प्रेम से सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाना, कछु दिन तहां रहे भगवान। जब जब तक राम कथा चली तब तक भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। कथा सुन करके जब चले, मुनि सन विदा मांगी। मुनि से विदा मांगी, हे प्रभु अब आज्ञा दे
चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए यहां अंतर हो गया, चले संग दक्ष कुमारी। अब जब आए थे तो संग जग जननी भवानी थी। उस समय जब शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के पास आए तो उस समय संग सती जग जननी भवानी थी। अब क्या हो गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी, नाम की महिमा कम हो गई। क्यों? श्री राम कथा सुना नहीं, भगवान माना नहीं, तो उनके नाम की महिमा सिर्फ इतनी रह गई कि दक्ष कुमारी रह गई, दक्ष की बेटी रह गई। और जब आई थी तो जग जननी भवानी थी। अखिलेश्वर जान करके दोनों का चरण वंदना किया था ऋषि ने। इसलिए श्रद्धा भाव से ही जो भी धर्म अनुष्ठान पूजन किया जाए उसी में ही बड़ाई है, उसी की ही महिमा। नहीं तो आप किसी के पुत्र पुत्री के रूप में ही हो जाएंगे। उन्हीं दिनों जब प्रभु श्री राम पृथ्वी का भार उतारने के लिए तपस्वी वेश में दंडकारण्य में वन में घूम रहे थे, तभी शिव ने सोचा कि मुझे इनके दर्शन कैसे हों, और उन्होंने दर्शन करके प्रणाम किया। शिव जी ने दर्शन किए, माता सती ने उन्हें यह जान करके कि वह कोई साधारण मानव है, जब प्रभु आगे चले तो पूछ बैठे कि हे नाथ आप यह बताएं कि वह भगवान कैसे। बोले देखो भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए, बोलिए हर हर महादेव। भगवान कार्य में, धर्म कार्य में, धर्म अनुष्ठान में, यज्ञ जब तक में व्यर्थ चर्चा नहीं होनी चाहिए। नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। माता सती ने कथा श्रवण नहीं किया, अब उसका परिणाम सुन लीजिए। पूछ बैठी, भोले बाबा बोले देखो भगवान में शंका नहीं करना चाहिए, वह नर लीला कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि मानव रूप में आए हो तो कष्ट सहते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन को ऐसे ही जो भी सुख दुख आए संपूर्ण करना है। सती मैया नहीं मानी, बोली नहीं प्रभु। और प्रभु बोले ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो जाके परीक्षा ले लो कि भगवान है कि नहीं। जाओ। माता सती प्रभु को प्रणाम करके चल दी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा लेने भी गई तो किसका रूप धरा? माता सीता। माता सीता का रूप धरी, सोची मुझे देखेंगे तो वियोग छोड़ देंगे, हर्षोल्लास से प्रसन्न हो जाएंगे कि सीता मिल गई। और राम जी के आगे आगे चलने लगे। देखिए यहाँ रूप भी धरा तो सीता जी का, और राम जी के आगे आगे चलने लगी, जबकि सीता माता राम जी के कभी आगे नहीं चली, पीछे ही चली। लक्ष्मण लाल सचेत हो गए, बोले समझ गए, बोले भैया तो सब जान गए। जैसे ही माता सती को सीता रूप में देखा, प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ लिया और कहा पिता नाम सहित दक्ष सुता जग जननी सती आपको प्रणाम। दशरथ पुत्र राम भ्राता लखन सहित आपको प्रणाम करता है। अपने पिता का नाम सहित लेकर के माता को प्रणाम किया। बोले हमारे प्रभु कहाँ हैं? हे माता, आप इस वन में अकेले कहाँ घूम रही हैं?
सती माता को जैसे अचेत हो गई, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह समझ गई कि ये अंतर्यामी प्रभु श्री राम हैं। सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनकी सेवा ब्रह्मा शिव आदि देवी देवता करते रहते हैं, वह सच्चिदानंद प्रभु की मैंने परीक्षा ली, बड़ी दुखी हुई। सती मैया कहती हैं, ज्ञातम मे राम विष्णु सत्वम दृष्टा ते प्रभुताखिला निःसंशया तदापि तच्छ्रो त्वं च महामते। मुझे ज्ञात हो गया आप ही भगवान विष्णु हैं, मेरा संशय दूर हुआ, किंतु मेरा संदेह मिटाइए। माता ने कहा, आप ही भगवान विष्णु हैं, मुझे ज्ञात हो गया, किंतु मेरा संदेह मिटाइए जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। जब तक मेरा संदेह नहीं मिटेगा, मुझे शांति नहीं प्राप्त होगी और मेरा कल्याण नहीं होगा। श्री राम बोले, देवी, एक बार प्राचीन काल में एक समय जब शिव ने कैलाश पर विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुला करके एक अच्छा सा स्वर्ण रहित स्वर्ण से सिंहासन बनवाया, और उस समय श्रेष्ठ सिंहासन बनवा करके सभी देवगणों के साथ सिद्ध मुनि ऋषि गणों को बुलाया और समस्त सामग्रियों से भगवान विष्णु का अभिषेक किया। तब जब भगवान विष्णु का अभिषेक हुआ, उस समय सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारे अस्त्र शस्त्र दे करके उन्होंने अजेय बनाया। 3 तरह की शक्तियां प्रदान की। पहली शक्ति इच्छा शक्ति, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी अनेक प्रकार की लीला प्रकट करने की शक्तियां। तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्तियां। ये तीनों शक्ति प्रदान की। उस समय जब आपके द्वेष के कारण मेरे से अपराध हुआ, तब भक्तों के मोक्ष के लिए उन्होंने मुझे यह कहा कि आप धरती पर भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों का भार उतारने के लिए अवतार लें। तब मैं महाराज दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतार लिया और यह नरलीला कर रहा हूं। यह सुन करके माता आगे चली। अब देखिए, माता तो वहां से चली गई, थोड़ी दूर पर गई तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। एक नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांड, और सैकड़ों ब्रह्मांड में सैकड़ों राम, लक्ष्मण, सीता सहित साक्षात दिख रहे हैं। ब्रह्मांड में सैकड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं। माता सती को भगवान राम ने 3 बार अपना विराट रूप दिखाया है। 3 बार उन्होंने अपने भगवत्ता का परिचय दिया है कि मैं भगवान हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही दिया। भगवान राम ने सिर्फ 3 बार दिया। एक बार माता कौशल्या को जन्म के समय, और दूसरी बार माता सती को दे रहे हैं। ध्यान से स्मरण कीजिए। माता सती जैसे ही रुकी, एक नहीं सैकड़ों ब्रह्मांड उनके सामने दिखाई पड़े। सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु, देवता, शिव, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की स्तुति कर रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता उसी वनवासी भेष में हैं, और सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों ब्रह्मांड में सैकड़ों शिव सहित देवी देवता उनका स्तुति गान कर रहे हैं, उनका
रूप का आरती उतार रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, सभी अलग अलग रूप में। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी दास जी ने उत्तरकांड में ये लिखा है कि सभी देवी देवता ब्रह्मा शिव के साथ में, भगवान विष्णु जी के साथ में भगवान राम की स्तुति गा रहे हैं। यह माता सीता को एक नहीं सैकड़ों ब्रह्मांड के रूप में, सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों रामचंद्र जी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये भगवत का स्वरूप भगवान श्री राम ने माता सीता को दिखाया, सती जी को दिखाया, कि जिससे उन्हें ये ज्ञान हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं और वह यह भूल ना करें जो आज उन्होंने किया। फिर थोड़ी दूर चलती हैं, फिर ऐसा ही 3 बार दिखाते हैं। भगवान श्री राम ने जब ऐसा अपना विराट स्वरूप, विराट ब्रह्मांड के रूप में अलग अलग जगहों पर दिखाया, माता सती के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, मन में ग्लानि हुई, दुखी हुई, मन में क्षमा प्रार्थना करती हुई कैलाश पहुंची। बाबा देवाधिदेव महादेव कैलाश में बैठे हुए थे। तब माता सती जब पहुंची तो शिव जी ने पूछ लिया, कहिए आपने किस तरह से परीक्षा ली? तो माता सती ने हाथ जोड़ करके झूठ बोल दिया। देखिए, एक झूठ छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। वहां पर माता ने अपना झूठ छुपाने के लिए बोल दिया, कुछ परीक्षा नहीं ली गोसाई, आपकी नाई की न प्रणाम, कि आपकी तरह से मैंने भी प्रणाम किया और चले आए, कोई परीक्षा नहीं। शिव ध्यान में बैठे, देख लिया माता ने झूठ बोल दिया, प्रण कर लिया मन में, अब इस शरीर से इस जन्म में मिलन असंभव, प्रण कर लिया। देवता उस बात को समझ गए और भगवान शिव को उस संकल्प से धन्यवाद दिया, बड़ाई की, जिसे सुनकर के माता सती दुखी हो गई और प्रभु से पूछी, प्रभु आपने क्या संकल्प किया? प्रभु ने नहीं बताया। माता दुखी हो गई, प्रभु समाधि में लीन हो गए। जब प्रभु समाधि में लीन हो गए, माता दुखी रहती थी। कुछ दिनों बाद प्रभु राम 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 कहते हुए अपनी समाधि तोड़ते हैं। तब उस समय माता सती उनके सामने जाती हैं, प्रणाम करती हैं कि प्रभु ध्यान से बाहर आ गए हैं। तब देखिएगा, भगवान शिव ने सती को अब अपने बगल में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। वहां पर उस समय जब समाधि से उठे तो माता सती को रामचरितमानस में प्रमाण है, बालकांड में और उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी ने सती मैया को सामने बिठाया, बगल में नहीं बिठाया। और फिर उन्हें ऐसे बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं कि उनका दुख कम हो जाए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं बताते हैं। माता सती का दुख दूर नहीं होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, तरह तरह की कहानियां सुना करके भोले बाबा सती मैया को कथाएं सुना करके उन्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं बताते हैं। सती मैया पहले जैसे दुखी थी, धीरे धीरे कहानियों को, कथाओं को सुन करके सुखी हो जाती हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं
कुछ लोग कहते हैं कि माता सती और शिव का वियोग हुआ था, किंतु उनमें वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि माता सती ही शिवा